हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ 1। इस पाठ में कबीर दास जी की साखियों के बारे में बताया गया है और हम प्रश्न के उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मीठी बाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? और इसका आंसर है, मीठी बाणी का प्रभाव चमत्कारिक होता है। मीठी बाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। मीठी बाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव को नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इसके प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी बाणी के प्रभाव से मन में स्थिरता, शत्रुता, कटुता व आपसी ईर्ष्या, द्वेष के भाव समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और उजाला फैल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अहंकार का अंधकार मिट जाता है। यहाँ दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। मन के विकार अर्थात अहंकार, संशय, क्रोध, मोह, लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं, तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। प्रश्न 3 है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर है, हमारा मन अज्ञानता, अहंकार और विलासिताओं में डूबा है। ईश्वर सब ओर व्याप्त है। ईश्वर निराकार है। हम मन के अज्ञान के कारण ईश्वर को नहीं पहचान पाते। कबीर के मतानुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञानता के कारण जिस प्रकार मृग उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता है जो कि उसके पास ही होती है, उसी प्रकार हम अपने मन में छिपे ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि जगहों पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 4 है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहता है और जिसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना और सोना है, वही व्यक्ति सुखी है। कवि के अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है, जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त होते हैं, वे सोए हुए हैं, जबकि जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। यानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है, यह देखकर वह दुखी हो जाता है। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, सोते नहीं हैं, अर्थात जागृत अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न है 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? और इसका उत्तर है, कबीर का कहना है कि स्वभाव को निर्मल रखने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। हम अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहते हैं तो हमें निंदक को अपने आंगन की कुटिया बनाकर रखना चाहिए। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। उनके द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। प्रश्न 6, एक अशिर पीव का पढ़े सुपंडित हो। इस पंक्ति द्वारा कवि का क्या कहना चाहता है? उत्तर है, कवि इस पंक्ति द्वारा शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा भक्ति व प्रेम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना चाहते हैं। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम अर्थात ईश्वर के नाम का एक अक्षर लेना ही पर्याप्त है। लोगों ने बड़ी बड़ी पोथी या ग्रंथ पढ़े पर उनमें से कोई भी पंडित नहीं बन सका, किंतु परमात्मा के नाम का केवल एक अक्षर स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है।
इसके लिए मन को सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ता है। प्रश्न 7। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। वे जैसा बोलते थे, उनके रचना संग्रह साखी में वैसा ही लिखने का प्रयास किया गया है। कबीर की भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सहजता, सरलता शैली है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खाए, नेड़ा, मुआ, जाल्या, आंगड़ी आदि। प्रश्न 8। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई। उत्तर है इसका, कबीरदास जी कहते हैं कि विरह व्यथा विष से भी अधिक मारक है। विरह का सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा है, जिस पर किसी तरह का मंत्र लाभप्रद नहीं हो पा रहा है। सामान्यतः सांप बाह्य अंगों को डसता है, जिस पर मंत्रादि कामयाब हो जाते हैं, किंतु राम से विरह का सर्प तो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है, वहाँ वह लगातार डसता रहता है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम से विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है, अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव या तो जीवित नहीं रहता या तो पागल हो सकता है। प्रश्न संख्या 9 है, कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माही। इसका अर्थ स्पष्ट करना है और इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि कहता है कि जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है, किंतु वह उसे जंगल में ढूंढता है, इसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानतावश वास्तविकता को नहीं जानता कि ईश्वर हर घट अर्थात देह या कण में निवास करता है और उसे प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थलों अनुष्ठानों में ढूंढता रहता है। प्रश्न संख्या 10। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका उत्तर है, इस पंक्ति द्वारा कवि का कहना है कि जब तक यह मानता था कि मैं हूँ, अर्थात मेरे मन में अहंकार था, तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, और जब भगवान की प्राप्ति हो गई है तो अब मेरे मन का मैं अहंकार नहीं रहा। अंधेरा और उजाला एक साथ एक समय कैसे रह सकते हैं? जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है, वह ईश्वर को नहीं पा सकता, अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना असंभव है। यह भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। प्रश्न संख्या 11 है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। इसका उत्तर है, कवि के अनुसार बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर के नाम का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का एक अक्षर भी जपता है या प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी पंडित होता है, वही परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। भाषा अध्ययन। प्रश्न 12। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण, जीवय, इसका अर्थ है जीना। औरन, माही, देख्या, भुवंगम, नेड़ा, अंगाड़ी, साबड़, मुआ, पीव, जालो, तास। उत्तर है, जीवय मतलब जीता है, औरन मतलब औरों को यानी दूसरों को, माही मतलब में के अंदर, देख्या मतलब देखा, भुवंगम भुवंग अर्थात सांप।
इस पाठ का प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार।